नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में बॉटम नेविगेशन व्यू कैसे क्रिएट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और दो फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 2। और लेआउट फोल्डर में है इन तीनों क्लासेस की यूआई फाइल्स। ओके। और एक मेन्यू फोल्डर भी है। बॉटम नेविगेशन व्यू में जो मेन्यू हम लोग दिखाएंगे वो हम लोग इस फाइल में मेंशन करेंगे। सबसे पहले यूआई देखते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए ऐसे हमारी स्क्रीन होगी और स्क्रीन के बॉटम में ऐसे बॉटम नेविगेशन व्यू हमें दिखाई देगा। यहाँ पे हमें दो आइटम्स दिखाई देंगे, एक है एंड्रॉयड और एक है सेटिंग। जब एंड्रॉयड वाला आइटम यूजर क्लिक करेगा तो फ्रैगमेंट 1 लोड होगा, और जब सेटिंग्स वाला आइकन मेन्यू आइटम यूजर क्लिक करेगा तो फ्रैगमेंट 2 लोड होगा। ओके, ये मेन्यू आइटम्स कहाँ पे डिफाइन किए हैं? ये इस बॉटम अंडरस्कोर नेविगेशन अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल फाइल में डिफाइन किए हैं। ओके, फिलहाल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल का यूआई देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ये दूसरा कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, ये जो पूरा आप सफेद एरिया देख पा रहे हो, ये वो वाला कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, इस मेन कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर और इस वाले कंस्ट्रेंट लेआउट के नीचे हमारे पास है बॉटम नेविगेशन व्यू। ओके, यहाँ पे देखिए एक मेन्यू करके एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू हमने क्या सेट की है? @menu स्लैश, वो जो मेन्यू फाइल है उसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस बॉटम नेविगेशन व्यू में ये वाला मेन्यू जो है, ये वाला ये वाला ये सेट हो गया है। ओके, तो ये हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू। आपको जो यूआई क्रिएट करना है यहाँ इस ब्लैंक एरिया में, वो सारा होगा फ्रेगमेंट्स के अंदर। ओके, और वो कहाँ लोड किया जाएगा? वो इस कंटेनर के अंदर, मतलब इस कंस्ट्रेंट क्लाउड के अंदर वो लोड किया जाएगा, जिसे हमने एक आईडी दिया हुआ है कंटेनर नाम का। ओके, तो जो फ्रेगमेंट्स लोड होंगी वो सफेद एरिया में, मतलब वो इस कंटेनर में लोड होंगी। उसको आईडी हमने कंटेनर दिया है। ओके, तो ये हो गया एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। अब देखते हैं फ्रैगमेंट का कोड। फ्रैगमेंट 1 का कोड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक टूल बार है ऊपर, और स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फ्रैगमेंट 1 लिखा हुआ है। जैसे फ्रैगमेंट 2 का भी कोड है, एक टूल बार है और स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फ्रैगमेंट 2 लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं वो मेन्यू वाली फाइल। देखिए यहाँ पे एक मेन्यू टैग है, इसके अंदर दो आइटम्स हैं। एक आइटम है जिसमें हमने टाइटल दिया है एंड्रॉयड और आइकॉन भी शो किया है एंड्रॉयड वाला, और दूसरा आइटम है जिसमें हमने टाइटल दिया है सेटिंग्स और आइकॉन भी शो किया है सेटिंग वाला। तो यही मेनू हमें उस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल की बॉटम नेविगेशन व्यू में नीचे दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा यूआई। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे फ्रैगमेंट्स का कोड, तो बहुत ही सिंपल है। फ्रैगमेंट 1 का कोड देखते हैं। देखिए ये है इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट 1, ये टूल बार। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में हम लोग इस फ्रैगमेंट की यूआई फाइल जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं और फिर टूल बार को ऐसे सेट करते हैं। ओके, सिंपल सा कोड है। फ्रैगमेंट 2 का भी कोड सेम है। ये इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट 2, ये टूल बार। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में हम लोग सबसे पहले इस फ्रैगमेंट की यूआर फाइल जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 2 डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं और फिर टूल बार को ऐसे सेट करते हैं। ओके, फ्रैगमेंट्स के कोड सिंपल है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी का कोड। ये इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी, ये है बॉटम नेविगेशन व्यू। ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग सबसे पहले यूआई फाइल को सेट करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। बॉटम नेविगेशन व्यू के आईडी को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई फ्रैगमेंट तो हमें दिखानी है, तो हम लोग फ्रैगमेंट 1 को शो करेंगे बाय डिफॉल्ट। तो उसके लिए यहाँ पे शो फर्स्ट फ्रैगमेंट फंक्शन कॉल किया है। यहाँ पे नीचे वो फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे हम लोग फ्रैगमेंट 1 को शो करते हैं। शो कहाँ पे करते हैं? उस कंटेनर के अंदर शो करते हैं। ओके, कंटेनर कौन सा वाला? देखिए इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर इस बॉटम नेविगेशन व्यू के ऊपर ये जो सफेद एरिया है, जैसे मैंने बताया था पहले, ये वो कंस्ट्रेंट लेआउट है जिससे हमने आईडी दिया था कंटेनर करके। बॉटम नेविगेशन व्यू के जस्ट ऊपर ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसे हमने कंटेनर आईडी दिया है। ओके, तो इसी कंटेनर के अंदर हम लोग वो फ्रैगमेंट 1 शो करने वाले हैं, लोड करने वाले हैं। ओके, तो इस फंक्शन से हमने बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 को लोड कर दिया स्क्रीन पे। अब जब भी यूजर बॉटम नेविगेशन व्यू के किसी भी आइटम को, मेन्यू आइटम को क्लिक करेगा, तब ये सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने
कौन से आइटम को क्लिक किया है। दोनों आइटम्स को हमने आईडी दिए होंगे, देखिए एंड्रॉइड वाले आइटम को पेज 1 आईडी दिया है, सेटिंग्स वाले आइटम को पेज 2 आईडी दिया है। ओके, तो अगर यूजर एंड्रॉइड वाला आइटम सिलेक्ट करता है तो हम लोग फ्रैगमेंट 1 को यूज करेंगे, अगर सेटिंग वाला आइटम यूज करता है तो हम लोग फ्रैगमेंट 2 को यूज करेंगे। ओके, और यही फ्रैगमेंट हम लोग इस कंटेनर में लोड करेंगे। ओके, सिंपल सा पड़े, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 लोड हो चुका है, इसलिए नीचे एंड्रॉइड वाला जो मेन्यू आइटम है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब मैं सेटिंग्स वाला आइकॉन जो है मेन्यू आइटम उसे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए वो हाईलाइट हो गया और एंड्रॉइड वाला अनसिलेक्ट हो गया, और हमारे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, हमें फ्रैगमेंट 2 जो है वो लोड हो चुका है। वापस एंड्रॉइड वाले को क्लिक करूंगा तो फ्रैगमेंट 1 लोड हो जाएगा, एंड्रॉइड वाला आइटम हाईलाइट हो जाएगा, सेटिंग्स वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा। वापस सेटिंग्स को क्लिक कर रहा हूँ तो फ्रैगमेंट 2 लोड हो जाएगा। ओके, ऐसे फ्रैगमेंट 1 और 2 लोड होंगे जब हम लोग एंड्रॉइड और सेटिंग्स वाले मेन्यू आइटम को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप किसी Kotlin एंड्रॉइड ऐप में बॉटम नेविगेशन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।